सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। कहानियों का कारवां में आज आप सुनेंगे मैक्सिम गोर्की की कहानी, जिसका शीर्षक है कॉमरेड, एक कहानी। इसे हमने परिकल्पना प्रकाशन लखनऊ द्वारा 4 खंडों में प्रकाशित पुस्तक मैक्सिम गोर्की चुनी हुई कहानियां के खंड 3 से लिया है। ये कहानी मेहनतकश वर्ग के दुखों, तकलीफों, उसके मुक्ति के सपनों और आदर्शों को, और इस सबके केंद्र में शब्द कॉमरेड की खूबसूरती और उसकी ताकत को भी बड़ी खूबसूरती से रेखांकित करती है। सुनिए ये कहानी। इस शहर की प्रत्येक वस्तु बड़ी अद्भुत और बड़ी दुर्बोध थी। इसमें बने हुए बहुत से गिरजाघरों के विभिन्न रंगों के गुंबज आकाश की ओर सिर उठाए खड़े थे, परंतु कारखानों की दीवारें और चिमनियां इन घंटा घरों से भी ऊंची थीं। गिरजे इन व्यापारिक इमारतों की ऊंची ऊंची दीवारों से छिपे पत्थर की उन निर्जीव चहार दीवारियों में इस प्रकार डूबे हुए थे जैसे मिट्टी और मलबे के ढेर में भद्दे कुरूप फूल खिल रहे हों। और जब गिरजों के घंटे प्रार्थना के लिए लोगों को बुलाते तो उनकी झनकारती हुई आवाज लोहे की छतों से टकराती और मकानों के बीच बनी लंबी और संकरी गलियों में खो जाती। इमारतें विशाल और अपेक्षाकृत कम आकर्षक थीं, परंतु आदमी कुरूप थे। वे सदैव नीचतापूर्ण व्यवहार किया करते थे। सुबह से लेकर रात तक वे भूरे चूहों की तरह शहर की पतली टेढ़ी मेढ़ी गलियों में इधर से उधर भागा करते और अपनी उत्सुक और लालची आंखें फाड़े कुछ रोटी के लिए तथा कुछ मनोरंजन के लिए भटकते रहते। इतने पर भी कुछ लोग चौराहों पर खड़े होकर निर्बल मनुष्यों पर यह देखने के लिए द्वेषपूर्ण निगाहें जमाए रहते कि वे सबल व्यक्तियों के सामने नम्रतापूर्वक झुकते हैं या नहीं। सबल व्यक्ति धनवान थे और वहां के प्रत्येक प्राणी का यह विश्वास था कि केवल धन ही मनुष्य को शक्ति दे सकता है। वे सब अधिकार के भूखे थे क्योंकि सब गुलाम थे। धनवानों की विलासिता गरीबों के हृदय में द्वेष और घृणा उत्पन्न करती थी। वहां किसी भी व्यक्ति के लिए स्वर्ण की झनकार से अधिक सुंदर और मधुर दूसरा कोई भी संगीत नहीं था, और इसी कारण वहां का हर एक आदमी दूसरे का दुश्मन बन गया था। सब पर क्रूरता का शासन था। कभी कभी सूर्य उस शहर पर चमकता, परंतु वहां का जीवन सदैव अंधकार पूर्ण रहता और मनुष्य छाया की तरह दिखाई देते। रात होने पर वे असंख्य चमकीली बत्तियां जलाते, परंतु उस समय भूखी औरतें पैसों के लिए अपना कंकालवत शरीर बेचने को सड़कों पर निकल आती। विभिन्न प्रकार के सुगंधित भोजनों की सुगंधी उन्हें अपनी ओर खींचती और चारों ओर भूखे मानवों की भूखी आंखें चुपचाप चमकने लगती। नगर के ऊपर दुख और विषाद की एक धीमी कराहट जो जोर से चिल्लाने में असमर्थ थी, प्रतिध्वनित होकर मंडराने लगती। जीवन नीरस और चिंताओं से भरा हुआ था, मानव एक दूसरे का दुश्मन था और हर इंसान गलत रास्ते पर चल रहा था। केवल कुछ व्यक्ति ही ये अनुभव करते थे कि वे ठीक मार्ग पर हैं, परंतु वे पशुओं की तरह रूखे और क्रूर थे। वे दूसरों से अधिक भयानक और कठोर थे। हर एक जीना चाहता था, परंतु ये कोई नहीं जानता था कि कैसे जिएं। कोई भी अपनी इच्छाओं का अनुसरण स्वतंत्र रूप से करने में समर्थ नहीं था। भविष्य की ओर बढ़ा हुआ प्रत्येक कदम उन्हें पीछे मुड़कर उस वर्तमान की ओर देखने के लिए बाध्य कर देता था जो एक लालची राक्षस के शक्तिशाली और क्रूर हाथों द्वारा मनुष्यों को अपने रास्ते पर आगे बढ़ने से रोक देता और अपने चिपचिपे आलिंगन के जाल में फांस लेता। मनुष्य जब जिंदगी के चेहरे पर कुरूप दुर्भाग्य की रेखाएं देखता तो कष्ट और आश्चर्य से विजड़ित हो निस्सहाय के समान ठिठक जाता। जिंदगी उसके हृदय में अपनी हजारों उदास और असहाय आंखों से झांकती और निःशब्द उससे प्रार्थना करती, जिसे सुन भविष्य की सुंदर आकांक्षाएं उसकी आत्मा में मर जाती।
और मनुष्य की नपुंसकता की कराहट उन दुखी और दीन मनुष्यों की कराह और चीख पुकारों के लयहीन संगीत में डूब जाती जो जिंदगी के शिकंजे में पड़े तड़फड़ा रहे थे। वहां सदैव निरस्ता और उद्विग्नता तथा कभी कभी भय का वातावरण छाया रहता और वो अंधकार पूर्ण अवसाद में लिपटा नगर अपने एक से विद्रोही पत्थरों के ढेर को लिए जो मंदिरों को कलंकित कर रहे थे, मनुष्यों को एक कारागृह के समान घेरे तथा सूर्य की किरणों को ऊपर ही ऊपर लौटाते हुए चुपचाप खड़ा था। वहां जीवन के संगीत में क्रोध और दुख की चीख, छिपी हुई घृणा की एक धीमी फुसकार, क्रूरता का भयभीत करने वाला कोलाहल और हिंसा की भयंकर पुकार भरी हुई थी। दुख और दुर्भाग्य के अवसाद पूर्ण कोलाहल के बीच लालच और इच्छाओं के दृढ़ बंधन में जकड़े दयनीय गौरव की कीचड़ में फंसे थोड़े से एकाकी स्वप्नदृष्टा उन झोपड़ियों की ओर चुपचाप छिपकर चले जा रहे थे जहां वे निर्धन व्यक्ति रहते थे, जिन्होंने नगर की समृद्धि को बढ़ाया था। तिरस्कृत और उपेक्षित होते हुए भी मानव में पूर्ण आस्था रख वे विद्रोह की शिक्षा देते थे। वे दूर प्रज्वलित सत्य की विद्रोही चिंगारियों के समान थे। वे उन झोपड़ियों में अपने साथ छिपाकर एक सादे परंतु उच्च सिद्धांत की शिक्षा के फल देने वाले बीज लाए थे, और कभी अपनी आंखों में कठोरता की ठंडी चमक भरकर और कभी सज्जनता और प्रेम द्वारा उन गुलाम मनुष्यों के हृदय में इस प्रकाशवान प्रज्वलित सत्य की जड़ रोपने का प्रयत्न करते। उन मनुष्यों के हृदय में जिन्हें क्रूर और लालची व्यक्तियों ने अपने लाभ के लिए अंधे और गूंगे हथियारों में बदल दिया था। और ये अभागे पीड़ित मनुष्य अविश्वास पूर्वक इन नवीन शब्दों के संगीत को सुनते, एक ऐसे संगीत को जिसके लिए उनके क्लांत हृदय युगों से प्रतीक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने सिर उठाए और अपने को उन चालाकी से भरी हुई झूठी बातों के जाल से मुक्त कर दिया जिनमें उनके शक्तिशाली और लालची अत्याचारियों ने उन्हें फंसा रखा था। उनके जीवन में जिसमें उदासी से भरा हुआ दमित असंतोष व्याप्त था, उनके हृदयों में जो अनेक अत्याचार सहकर विषाक्त बन चुके थे, उनके मस्तिष्क में जो शक्तिशालियों की धूर्तता पूर्ण चतुरता से जड़ हो गया था, उस कठोर और दीन अस्तित्व में जो भयंकर अत्याचारों से सूख चुका था, एक सीधा सा दीप्तिमान शब्द व्याप्त हो उठा, कॉमरेड। यह शब्द उनके लिए नया नहीं था। उन्होंने इसे सुना था और स्वयं भी इसका उच्चारण किया था, परंतु तब तक इसमें वही रिक्तता और उदासी भरी हुई थी जो ऐसे ही अन्य परिचित और साधारण शब्दों में भरी रहती है जिन्हें भूले जाने से कोई नुकसान नहीं होता। परंतु अब इसमें एक नई झनकार थी, सशक्त और स्पष्ट झनकार। एक नए अर्थ का संगीत व्याप्त था और एक हीरे के समान कठोर चमक और दिगंत व्यापी ध्वनि थी। उन्होंने इसे अपनाया और इसका उच्चारण किया, सावधानी से, नम्रता पूर्वक, और इसे अपने हृदय से इतने स्नेह पूर्वक चिपटा लिया जैसे माता अपने बच्चे को पालने में झुलाती है। और जैसे जैसे इस शब्द की जाज्वल्यमान आत्मा के भीतर प्रविष्ट होते गए, वो उन्हें उतना ही अधिक उज्जवल और सुंदर दिखाई देता गया। कॉमरेड, उन्होंने कहा, और उन्होंने अनुभव किया कि ये शब्द संपूर्ण संसार को एक सूत्र में संगठित करने के लिए, सब मनुष्यों को आजादी की सबसे ऊंची चोटी तक उठाकर उन्हें नए बंधनों में बांधने के लिए, एक दूसरे का सम्मान करने के लिए तथा मनुष्य को स्वतंत्रता के बंधन में लिए हुए इस संसार में आया है। जब इस शब्द ने गुलामों के हृदय में जड़ जमा ली, तब वे गुलाम नहीं रहे, और एक दिन उन्होंने शहर और उसके शक्तिशाली शासकों से पुकार कर कहा, बस बहुत हो चुका। इससे जीवन रुक गया, क्योंकि ये लोग ही अपनी शक्ति से इसका संचालन करते थे, केवल यही लोग और कोई नहीं। पानी बहना बंद हो गया, आग बुझ गई, नगर अंधकार में डूब गया और शक्तिशाली लोग बच्चों के समान असहाय हो उठे। अत्याचारियों की आत्मा में भय समा गया। अपने ही मलमूत्र की दम घोटने वाली दुर्गंध से व्याकुल हो उन्होंने विद्रोहियों के प्रति अपनी घृणा का गला घोंट दिया और उनकी शक्ति को देखकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। भूख का पिशाच उनका पीछा करने लगा और उनके बच्चे अंधकार में आर्त स्वर से रोने लगे। घर और गिरजे अवसाद में डूब गए और पत्थर और लोहे के क्रूर अट्टहास में घिरी हुई सड़कों पर
मृत्यु की सी भयावनी निस्तब्धता छा गई। जीवन गतिहीन हो गया, क्योंकि जिस शक्ति ने इसे उत्पन्न किया था वो अब अपने अस्तित्व के प्रति सजग हो उठी थी, और गुलाम मनुष्य ने अपनी इच्छा को प्रकट करने वाले चमत्कार पूर्ण और अज्ञेय शब्द को पा लिया था। उसने अपने को अत्याचार से मुक्त कर अपनी शक्ति को, जो विधाता की शक्ति थी, पहचान लिया था। शक्तिशालियों के लिए वे दिन दूर नहीं थे, क्योंकि वे लोग अपने को इस जीवन का स्वामी समझते थे। वो रात 1000 रातों के समान थी, दुख के समान गहरी। मुर्दे के समान उस नगर में चमकने वाली बत्तियां अत्यधिक धूमिल और अशक्त थी। वो नगर शताब्दियों के परिश्रम से बना था। वो राक्षस जिसने मनुष्यों का रक्त चूस लिया था, अपनी संपूर्ण कुरूपता को लेकर उनके सामने खड़ा हो गया था। पत्थर और काठ के एक दयनीय ढेर के समान मकानों की अंधेरी खिड़कियां भूखी और दुखी सी सड़क की ओर झांक रही थीं, जहां जीवन के सच्चे स्वामी हृदय में एक नया उत्साह लिए चल रहे थे। वे भी भूखे थे, वास्तव में दूसरों से अधिक भूखे, परंतु उनकी ये भूख की वेदना उनकी परिचित थी। उनका शारीरिक कष्ट उन्हें इतना असह्य नहीं था जितना कि जीवन के उन स्वामियों को। न इसने उनकी आत्मा में प्रज्वलित उस ज्वाला को ही कम किया था। वे अपनी शक्ति का परिचय पाकर उत्तेजित हो रहे थे। आने वाली विजय का विश्वास उनकी आंखों में चमक रहा था। वे नगर की सड़कों पर घूम रहे थे, जो उनके लिए एकदम उदास दृढ़ कारागार के समान थी, जहां उनकी आत्मा पर असंख्य चोटें पहुंचाई गई थी। उन्होंने अपने परिश्रम के महत्व को देखा, और इसने उनको जीवन का स्वामी बनने के पवित्र अधिकार के प्रति सजग बना दिया। जीवन के नियम बनाने वाला तथा उसे उत्पन्न करने वाला, और फिर एक नई शक्ति के साथ, एक चकाचौंध उत्पन्न कर देने वाली चमक के साथ सब कुछ संगठित करने वाला वो जीवनदायी शब्द गूंज उठा, कॉमरेड। ये शब्द वर्तमान के झूठे शब्दों के बीच भविष्य के सुखद संदेश के समान गूंज उठा, जिसमें एक नया जीवन सबकी प्रतीक्षा कर रहा था। वो जीवन दूर था या पास, उन्होंने महसूस किया कि वे ही इसका निर्णय करेंगे। वे आजादी के पास पहुंच रहे थे, और वे स्वयं ही उसके आगमन को स्थगित करते जा रहे थे। उस वेश्या ने भी, जो कल एक आधे जानवर के समान थी और गंदी गलियों में थकी हुई इस बात का इंतजार करती रहती थी कि कोई आए और 2 पैसे देकर उसके सूखे ठठरी के समान शरीर को खरीद ले, उस शब्द को सुना, परंतु मुस्कुराते हुए परेशान सी होकर उसने इसका उच्चारण करने का साहस किया। एक आदमी उसके पास आया, उनमें से एक आदमी जिन्होंने इससे पहले इस रास्ते पर कदम नहीं रखा था, और उससे इस प्रकार बोला जैसे कोई अपने भाई से बोलता है, कॉमरेड, उसने कहा। वो इस प्रकार मधुरता और लज्जापूर्वक हंसी, जिससे अत्यधिक प्रसन्नता के कारण रो न उठे। उसके दुखी हृदय ने इससे पूर्व इतनी प्रसन्नता का अनुभव कभी नहीं किया था। आंसू, एक पवित्र और नवीन सुख के आंसू, उसकी उन आंखों में चमकने लगे जो कल तक पथराई हुई और भूरी निगाह से संसार को घूरा करती थी। परित्यक्तों की, जिन्हें संसार के श्रमिकों की श्रेणी में सम्मिलित कर दिया गया था। ये प्रसन्नता नगर की सड़कों पर चारों ओर चमकने लगी, और नगर के घरों की धुंधली आंखें इसे बढ़ते हुए द्वेष और क्रूरता से देखने लगी। उस भिखारी ने भी, जिसे कल तक बड़े आदमी उससे पीछा छुड़ाने के लिए 1 पैसा फेंक दिया करते थे, और ऐसा करके ये समझते थे कि आत्मा को शांति मिलेगी, ये शब्द सुना। ये शब्द उसके लिए पहली भीख के समान था, जिसने उसके गरीब निर्धनता से नष्ट होते हुए हृदय को प्रसन्नता और कृतज्ञता से भर दिया था। ये तांगे वाला एक छोटा सा भद्दा आदमी, जिसके ग्राहक उसकी पीठ पर इसलिए घुसे मारते थे कि जिससे उत्तेजित होकर वो अपने भूखे टूटे शरीर वाले टट्टू को तेज चलने के लिए हंटर फटकारे। वो आदमी घूसे खाने का आदी था। पत्थर की सड़क पर पहिए से उत्पन्न होने वाली खड़खड़ाहट की ध्वनि से जिसका दिमाग जड़ हो गया था, उसने भी खूब अच्छी तरह से मुस्कुराते हुए एक रास्ता चलने वाले से कहा, तांगे पर चढ़ना चाहते हो कॉमरेड? ये कहकर इस शब्द की ध्वनि से भयभीत होकर उसने घोड़े को तेज चलाने के लिए लगाम संभाली और उस राहगीर की तरफ देखा। वो अब भी अपने चौड़े लाल चेहरे से मुस्कुराहट दूर करने में असमर्थ था। उस राहगीर ने प्रेम पूर्वक उसकी ओर देखा और सिर हिलाते हुए बोला,
धन्यवाद कॉमरेड, मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना है। अब भी मुस्कुराते और प्रसन्नता से अपनी आंखें झपकाते वो तांगे वाला अपनी सीट पर मुड़ा और सड़क पर खड़खड़ाहट का तेज शोर मचाते हुए चला गया। फुटपाथों पर आदमी बड़े बड़े झुंडों में चल रहे थे और चिंगारी के समान वो महान शब्द जो संसार को संगठित करने के लिए उत्पन्न हुआ था, उन लोगों में इधर से उधर घूम रहा था। कॉमरेड। एक पुलिस का आदमी गलमुच्छे वाला गंभीर और महत्वपूर्ण एक झुंड के पास आया जो सड़क के किनारे आख्यान देने वाले वृद्ध मनुष्य के चारों ओर इकट्ठा हो गया था। कुछ देर तक उसकी बातें सुनकर उसने नम्रता पूर्वक कहा, सड़क पर सभा करना कानून के खिलाफ है, तितर बितर हो जाओ महाशयों। और एक क्षण रुककर उसने अपनी आंखें नीची की और धीरे से बोला, कॉमरेडों, उन लोगों के चेहरों पर जो इस शब्द को अपने हृदय में संजोए हुए थे और जिन्होंने अपने रक्त और मांस से इसे और एकता की पुकार की तीव्र ध्वनि को बढ़ाया था, निर्माता का गर्व झलकने लगा। और ये स्पष्ट हो रहा था कि वो शक्ति जिसे इन लोगों ने मुक्त हस्त होकर इस शब्द पर व्यय किया था, अविनाशी और अक्षय थी। उन लोगों के खिलाफ पूरी वर्दी पहने हथियारबंद आदमियों के अंधे समूह एकत्रित होने लगे थे। वे चुपचाप एक सी पंक्तियों में खड़े थे। अत्याचारियों का क्रोध उन विद्रोहियों पर जो न्याय के लिए लड़ रहे थे फट पड़ने को तैयार था। उस नगर की टेढ़ी मेढ़ी संकरी गलियों में अज्ञात निर्माताओं द्वारा बनाई हुई ठंडी खामोश दीवारों के भीतर मनुष्य के भाईचारे की भावना फैल रही थी और पक रही थी। कॉमरेडों, जगह जगह आग भड़क उठी जो एक ऐसी ज्वाला में फूट पड़ने को प्रस्तुत थी जो सारे संसार को भाईचारे की मजबूत और उज्जवल भावना में बांध देने वाली थी। वो सारी पृथ्वी को अपने में समेट लेगी और उसे सुखा डालेगी। द्वेष, घृणा और क्रूरता की भावनाओं को जलाकर राख बना देगी जो हमारे रूप को विकृत बनाती हैं। वो सारे हृदयों को पिघलाकर उन्हें एक हृदय में, केवल एक हृदय में ढाल देगा। सरल और अच्छे स्त्री पुरुषों का हृदय परस्पर संबंधित स्वतंत्र काम करने वालों का एक सुंदर स्नेहपूर्ण परिवार बन जाएगा। उस निर्जीव नगर की सड़कों पर जिसे गुलामों ने बनाया था, नगर की उन गलियों में जहां क्रूरता का साम्राज्य रहा था, मानव के विश्वास तथा अपने ऊपर और संसार की संपूर्ण बुराइयों पर मानव की विजय की भावना बढ़ी और शक्तिशाली बनी। और उस बेचैनी से भरे हुए नीरस अस्तित्व के कोलाहल में एक दीप्तिमान उज्जवल नक्षत्र के समान, भविष्य को स्पष्ट करने वाली उल्का के समान, वो हृदय को प्रभावित करने वाला सादा और सरल शब्द चमकने लगा, कॉमरेड। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मैक्सिम गोर्की की कहानी जिसका शीर्षक था कॉमरेड, एक कहानी। इसे हमने परिकल्पना प्रकाशन लखनऊ द्वारा 4 खंडों में प्रकाशित पुस्तक मैक्सिम गोर्की चुनी हुई कहानियां के खंड 3 से लिया था। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़कर नियमित कार्यक्रम पाना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। यूट्यूब पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और हाँ, सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता के लिए सदस्यता लें और सहयोग करें। हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो कहानियों का कारवां में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मुझे यानी पवन को। नमस्कार। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवां।